जमीन के अंदर टनल का हो या आकाश की ऊंचाई में लड़ाकू जहाज का हो, हर जगह एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं वही देखकर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। राजनीति न होती, परंतु अखिलेश जी ने कहा कि कुछ भी अच्छा होने लगता है तो क्रेडिट लेने। मान्यवर, ये क्रेडिट लेने का, अरे भाई क्यों ना करें, विपक्ष हम हैं। कुछ भी अच्छा होने लगता है तो कुछ लोग कुढ़ने लगते हैं। राजनीति बुरी चीज नहीं होती है, जान लीजिए। क्रेडिट लेने के चक्कर में तो आपकी पूरी सरकार चली गई हमारे यहाँ। और जिसे जयराम रमेश जी ने कहा था मास्टर ऑफ फोटो ऑफ, मैं कहूंगा कांग्रेस के सामने समस्या थी डिजास्टर ऑफ फोटो ऑफ। जय श्री राम दोस्तों, तो आगे हैं एक डिबेट लेके। और आज की डिबेट है जो उत्तरकाशी में हमारे 41 भाई लोग एक टनल में फंस गए थे और 17 दिन से वहां पर थे, और 17 दिन के बाद सरकार ने उनको सफलतापूर्वक बाहर निकाला। उसी के ऊपर एक डिबेट है और डिबेट में भाग ले रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से। जब सारा देश अपने उन श्रमजीवी भाइयों का सकुशल बाहर निकलने पर जश्न मना रहा था, तो वहीं विपक्ष और कांग्रेस उसके ऊपर राजनीति कर रहे थे। उनके प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह बोलने लगे कि हमारी पार्टी ने एनडीआरएफ का गठन किया था और उसी की वजह से आज ये हमारे श्रमजीवी भाई सकुशल बाहर निकले। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह की बखियां उधेड़ के रख दी। जी हां, अब आप देखिए, जब सारा देश इन श्रमजीवी भाइयों की सकुशल बाहर निकलने पे जश्न मना रहा था, तो कांग्रेस की आदत ही है और विपक्ष की कि बस क्रेडिट लिया जाए किसी भी तरीके से, और वही वो लेने की कोशिश कर रहे थे। तो सुधांशु त्रिवेदी ने क्या जवाब दिया, चलो दिखाते हैं इस डिबेट में। अपना काम पूरा कर लें, जिससे जो हमारे एक देश की जो छवि है उससे ये भी जाए कि हम इतने सक्षम हैं कि इस तरह की समस्याओं से निपट पाने में हमने तुरंत कार्रवाई की है। ठीक है, मैं अब आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। सरकार बनी थी 2004 में, मैं 1 मिनट खत्म कर दूं, क्योंकि यहां पे एमडीआरएफ की बड़ी भारी भूमिका है। और जब कांग्रेस बनी थी केंद्र में 2004 में, तो कांग्रेस की सरकार ने, उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये, और गृह मंत्रालय ने ये विचार आया कि इस देश में इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा या किसी और प्रकार की, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्टीज की पूरे व्यवस्था चाहिए पूरे देश के चप्पे चप्पे पे। तो एमडीआरएफ की वहां पे संरचना की गई थी महामारियों से लेकर के। एमडीआरएफ ने, आपको आश्चर्य होगा दीपक जी, कि इंसेफ्लाइटिस को महामारी घोषित करके एमडीआरएफ को दिया गया था। और लोग भले आज अपने आप को पीटते हैं, राहुल गांधी जाके गोरखपुर में पहली बार एमपी थे, जाकर के वहां पे देखा और उसको एमडीआरएफ में दिया। 20 जिले दिए एमडीआरएफ ने, पूरी वहां पे एक एक गांव में जहां पे इंसेफ्लाइटिस से लोग मरे थे, वहां का पानी, वहां पे मच्छर, वहां पे दवा छिड़कना और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे लोग ले जाएंगे, और उसको अटैच किया ये अपना ग्राम विकास मंत्रालय से, इसकी योजनाएं जो लागू की गई। तो आज हम उसमें एमडीआरएफ ने हमें इंसेफ्लाइटिस को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एक दूरदर्शिता थी। मेरे कहने का मतलब ये कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने एक दूरदर्शी कदम उठा करके निर्णय लेकर एमडीआरएफ की स्थापना की और कहा कि राज्य भी इसी तरह के बनावें। अधिकांश राज्यों ने भी इसी तरह की स्टेट लेवल पे अपनी बना रखी है। और एमडीआरएफ के जवान, जो हमारे मजदूर इस बचाव कार्य में टेक्नीशियन, इंजीनियर लगे हैं, उनको खुले दिल से उनको शाबाशी, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हमारे मजदूर जैसे सुरक्षित बाहर आते हैं, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। तो अखिलेश जी, मैं एक ट्वीट दिखाता हूं आपको, ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सुबह 10 बजे के आसपास हुआ है। इसमें टनल का शॉट है, इसमें टनल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं और कांग्रेस कह रही है कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहब के दर्शन हो जाए। सर, थोड़ा रुक नहीं सकते थे? यहाँ 41 श्रमवीरों की जिंदगी फंसी हुई है, जिसको जो जितना कर सकता था किया जा रहा था। आप एक इस तरह का ट्वीट करते हैं, क्या उचित है? और क्या आपने ट्वीट देखा है अखिलेश जी? और ये सबको पता है कि जहां कहीं अच्छा होने की संभावना होती है, हमारे प्रधानमंत्री, अभी भी तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी पहुंच जाए टनल पे,
तो ये एक विचार लोगों के दिल में बैठ चुका है कि क्रेडिट लेने का। अरे भाई, जो होगा क्रेडिट अपने आप सरकार को मिलता है। आपकी इतना बड़ा हादसा हो गया, हम बहुत ज्यादा छिद्र निवेशन में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस गति से हमारी रणनीति बननी चाहिए थी वो आज हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ट्वीट क्यों किया? नहीं जाना था तो गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री ना क्यों ना करें? विपक्ष हम हैं। आपकी जो है नाकामियों और आपकी ढीलेपन से और आपके इग्नोरेंस पे ध्यान दिलाना हमारा काम है। और आपका ये स्वभाव है कि जहां होता है वहां आप क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। आपको याद है जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय मोदी जी गुजरात के, इसी उत्तराखंड में वो जो त्रासदी आई थी, फ्रंट पेज पे बताया कि 2 इनोवा गाड़ियों से उत्तराखंड के लोगों को किस तरह से बचाया। यही प्रधानमंत्री जी हैं। जब मुंबई अटैक हुआ था तो वहां जाकर के सरकार के खिलाफ सरकार को कोस रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मनमोहन सिंह जी को। आप भूल जा रहे हैं। हम तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। हमारा काम यही है कि अगर आप कहीं ढीले पड़ रहे हैं, कहीं शिथिल पड़ रहे हैं, आज का कहीं दिन सजग उचित है नहीं ट्वीट के लिए? है, आगे भविष्य के लिए चेतन जी। आज का दिन उचित था ट्वीट के लिए? क्या जब मामला इतना संवेदनशील हो, आज का दिन उचित था ट्वीट के लिए? अखिलेश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। राजनीति बुरी चीज नहीं होती है, जान लीजिए। राजनीति चेताने की चीज होती है, उसको आप राजनीति समझते हैं। राजनीति आपको आगाह करने की चीज होती है। राजनीति होती है कि आपको कम से कम मर्यादा में आप अपने आप को बांधें कि यार लोग क्या कर रहे हैं, मैं लग रहा ठीक काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मुझे और तेजी से स्फूर्ति से काम करना चाहिए। कोई इसलिए नहीं कहता है कि आप काम ना करें। आपको और एक्टिव बनाने के लिए लोग आप पे आपकी कमियों की तरफ इंगित करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री पूरे एक्टिव नहीं है अखिलेश जी, मैं मतलब निकालूं इसका? तो किससे होगी? क्या पूरे एक्टिव नहीं है प्रधानमंत्री जी? देखिए, मैंने कहा, आपने कहा और एक्टिव हो जाए, मतलब पूरे एक्टिव नहीं है इस मामले में? क्या नहीं, मैंने कभी कुछ किया इतने दिनों में? इन लोगों ने कोई ऐसी हरकत देखी आपने कि इस टनल में फंसे लोगों को सरकार कितनी गंभीर और संवेदनशील है? कैसे बनाइए, किस लोगों ने बनाया इसके डिजाइन, कैसे कैसे क्या क्या खतरों को संभावित आकलन किया, जवाब ले लेते सुधांशु, होने के बचाव के क्या क्या उपाय किया। ये देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ आप ये कहें कि यदि कोई किसी शिथिलता पे ध्यान उठा रहा है तो उसे नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, शिथिलताओं पे अगर किसी को भी लगता है कि शिथिलता है, हो सकता है शिथिलता हो या ना हो, ये लोग विचार करें। लेकिन प्रश्न तो सरकार से करने से सरकार को बल मिलता है, उसे काम ये करने ट्वीट की करके दिखा दीजिए। ट्वीट आपको बल दे रहे थे सुधांशु जी, बताइए, आपको बल दे दिया। अब अखिलेश जी की नसीहत को आप लेंगे, प्रधानमंत्री और एक्टिव बनेंगे, शिथिलता दूर होगी उनकी? देखिए, वैसे तो आज के दिन हम लोगों का विचार था कि इस विषय के ऊपर राजनीति न होती, परंतु अखिलेश जी ने कहा कि कुछ भी अच्छा होने लगता है तो क्रेडिट लेने। मान्यवर, ये स्थिति नहीं है, थोड़ा इसको शब्द को बदल देना चाहिए। कुछ भी अच्छा होने लगता है तो कुछ लोग कुढ़ने लगते हैं। आज का विषय दीजिए, बताइए, 2 दिन पहले तेजस पे उड़े तो एक महोदय यहां तक बोल गए तेजस क्रैश करने वाला है। मतलब लिमिट होती किसी चीज के ऊपर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने यह बात बोली कि दिस इज अ मास्टर ऑफ फोटो ऑप। और अगर मैं बात कहूं अखिलेश जी, आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, क्रेडिट लेने के चक्कर में तो आपकी पूरी सरकार चली गई। हमारे यहां बिल्कुल ईमानदारी है, जो संवैधानिक पद पे बैठा उसी का क्रेडिट है। माननीय प्रधानमंत्री जी समय देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो हम सारा क्रेडिट उनको देते हैं, क्योंकि संविधान में यही व्यवस्था है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पोखरण का विस्फोट हो या नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, उनको क्रेडिट था। मगर अफसोस की बात यह है कि आपके यहां तो समस्या दूसरी थी। क्रेडिट प्रधानमंत्री को नहीं देना था, क्रेडिट तो किसी और को देना था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को देना था। इसलिए तमाम विज्ञापनों में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन का चेहरा बड़ा और उनका छोटा आ जाता था। और जिसे जयराम रमेश जी ने कहा था मास्टर ऑफ फोटो ऑप, मैं कहूंगा कांग्रेस के सामने समस्या थी डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप। राहुल गांधी जी ने जब वो पर्ची अर्ची फाड़ी थी तो वो फोटो ऑप ही तो था, मगर उस फोटो ऑप से क्या हुआ? उनकी छवि भी खराब हुई, सरकार की छवि खराब हुई। और नियति का खेल देखिए कि उसी नियम के कारण कुछ समय के लिए इनकी सदस्यता चली गई थी।
अब आप आइए, दूसरा डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप क्या था, जब सदन के पटल के ऊपर प्रधानमंत्री जी के ये गले मिले या गले पड़े और उसके बाद जाके अपनी सीट पर जो हरकत की, वो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप था। अब मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं अखिलेश जी, आपके सामने समस्या आपकी पार्टी में किसी दूसरे क्रेडिट नहीं लेने देना है। भारत की अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत हुई खोलने की, अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी व्यक्ति को जाता है तो आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जाता है कि मतलब बताइए 1 बिलियन के नीचे वो इकोनॉमी पहुंच गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था, 1 बिलियन के नीचे था, वगैरह वगैरह। क्रेडिट देना ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो किसी एक के लिए रिजर्व रखना। हमारे यहां जो पद पे है उसका क्रेडिट है, और प्रधानमंत्री जी के साथ क्रेडिट की बात नहीं है। यहां क्रेडिट की तो बात ही नहीं, डिवोशन की बात है। 9.5 साल से अधिक हो गए, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। कोई भी विषय हो, आप उनकी तत्परता, निष्ठा और क्षमता भी देखिए कि अभी आपने देखा G20 में कि वो रात में लौटे आसियान समिट से, और उन्होंने रात में समीक्षा बैठक ली और सुबेरे लोगों को रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं ये शिद्दत भी होनी चाहिए काम करने की, और ये संवेदना। चलिए आप कहेंगे आज इस पे फोटो आप पे आ गए, ये बताइए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं श्रमिकों का सम्मान किया, उनके साथ बैठ के उन पर पुष्प वर्षा भी की थी, उनके पैर भी धोए थे। तो ये चीजें नहीं थी, ये मन का एक भाव है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन करने वाले के साथ सदैव रहता है। ये बताइए पहली बार ऐसा हुआ कि संसद भवन बना तो श्रमिकों के भी नाम और श्रमिकों के लिए भी एक जिसे कहते हैं उनको क्रेडिट देने की बात हुई, जो इससे पूर्व की किसी सरकार में नहीं। तो मेरे विचार से इन सारे विषयों को क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के लेने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अथवा विपक्ष के लोग स्वयं डिस्क्रेडिट होते चले जाते हैं, क्योंकि विषय जमीन के अंदर टनल का हो या आकाश की ऊंचाई में लड़ाकू जहाज का हो, हर जगह एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा जो मैंने कल कहा भी था कि सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं वही देखकर दूसरों को कुढ़े हैं, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इसलिए बगैर परवाह किए हुए पूरी निष्ठा क्षमता। तो देखा आपने कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह किस तरह की राजनीति कर रहे थे और क्या बोल रहे थे, जबकि हमारे श्रमजीवी भाई 17 दिन से उस टनल में फंसे हुए थे। सरकार अपना कार्य कर रही थी और आखिर सरकार को सफलता मिली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।